ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं कहीं ना कहीं जब माँ के लिए किसी भी दरबार में जाते हैं तो कई बार विशेष भेंट जो है वो माता के लिए लेकर के जाते हैं। जैसे कि माँ के लिए चुनरी, ध्वजा, कोई खाने के लिए माँ के लिए मिष्ठान के रूप में या नैवेद्य के रूप में हलवा या चने। लेकिन एक और ख़ास चीज़ जो है जो भक्त साथ में ले जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो जो प्रथा है कहीं ना कहीं जो बलि के रूप में मानी जाती है। कौन सी है वो चीज़ जो माँ बलि के रूप में स्वीकार करती है? आप भी गए होंगे लेकर के, लेकिन अभी थोड़ा सा जोर डालिए कि कौन सी वो चीज़ है। जी हाँ, मैं बता देता हूँ आपको कहीं ना कहीं कि बहुत सारे भक्त हैं जो पूरे भारतवर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं माँ के जितने भी शक्तिपीठ हैं कहीं ना कहीं सात्विक रूप से जो है नारियल को माँ को भेंट के रूप में अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सात्विक रूप से भी ये जो श्रीफल कहे जाने वाला जो नारियल है कहीं ना कहीं ये माँ को बलि के रूप में ही समर्पित किया जाता है। जी हाँ, लेकिन कब से ये जो नारियल की प्रथा है वो शुरू हुई? कब से जो है माँ को ये जो श्रीफल है कहीं ना कहीं जो अपने आप में एक खास भेंट के रूप में माँ को प्रस्तुत किया जाता है, कब से चढ़ाया जाता है? क्या कारण है उसके पीछे? बहुत सारे भक्त हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने पहले भी बहुत पहले एक वीडियो में बात की थी, लेकिन आज माँ का फिर ऑर्डर हुआ है तो ज़रूर जो हमारे नए सब्सक्राइबर भी हैं कहीं ना कहीं शिव शक्तोहम चैनल पे उन लोगों का भी स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई नित्य प्रति ज्ञान की चर्चा चलती है या ऐसे हमारे लाइव सेशन होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पुरानी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको फिर माँ की कृपा से वो चीज़ें चैनल पे नित्य भी चलती रहती हैं। कोई नई जानकारी आई, कोई नई रहस्य से पर्दा उठाया गया, लेकिन रिसर्च के बाद कि उसका आधार क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में तीर जो है छोड़ा हुआ है। और ऐसी बहुत सारी जो है पुरानी भी ज्ञानवर्धक वीडियोस जो हैं, जो हमने कुछ रहस्य पहले भी जिनके बारे में चर्चाएं की हुई हैं, वो शिव शक्तोहम चैनल पे पहले से उपलब्ध है, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये जो नारियल को चढ़ाने वाली बात है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं आज आधार के साथ बात करने की कोशिश करूँगा कि क्यों नारियल जो है वो बलि के रूप में चढ़ाया जाता है माता रानी को, और कहीं ना कहीं ये माँ की विशेष भेंटों में से भी एक है। नारियल, ध्वजा, पान, सुपारी जो है वो माँ की विशेष भेंट कही जाती है। और ये जो विशेष भेंट हैं कहीं ना कहीं ये इनमें से जो नारियल है माँ को वो बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। क्योंकि कथा बहुत पुरानी वहीं से जुड़ी हुई है कि एक ऐसा दिव्य माँ के भक्त हुए, एक ऐसा उनका जो साक्षात्कार माँ के दर्शन से रहा कि आगे चल करके फिर वो जितने भी माँ की महिमा गाने वाले हैं उनके बीच में वो भक्त, उनका नाम अमर हो गया। क्योंकि ऐसे ही एक भक्त थे ध्यानु भक्त। ध्यानु भगत के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और जो नहीं जानते कहीं ना कहीं कि ध्यानु माँ के कैसे भक्त थे कहीं ना कहीं, लेकिन मुग़ल राज के साथ इनका एक बहुत बड़ा जो है वो जुड़ाव जो रहा है। वो कैसे कि कहते हैं कि एक बार ध्यानु जो है बहुत सारे श्रद्धालुओं को लेकर के माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जो ज्वाला जी बताया जाता है आज की डेट में, वो भारतवर्ष में हिमाचल में कहीं ना कहीं बताया जाता है ज्वाला जी मंदिर। जो आप अगर जाएंगे तो कहते हैं कि ध्यानु जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बहुत सारे यात्री साथ में थे। तो कहीं ना कहीं अकबर ने जो है, अकबर के कुछ ऐसे जैसे हमारे होते हैं आगे, आप कह सकते हैं अनुयायी, या कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य के जो कई आगे जो बड़े बड़े ओहदे पे रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो
ध्यानु को रोका कि आप इतने सारे लोगों को इकट्ठे करके कहाँ लेके जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक माँ हैं, बड़ी शक्तिशाली हैं, उनके दरबार में हर एक मुरादें पूरी होती हैं, हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यही बात फिर कहीं ना कहीं अकबर तक पहुंची, जिनका राज था उस समय, और अकबर जी के दरबार में फिर ध्यानु भगत जी को पेश किया गया। और वहाँ फिर अकबर जी ने भी वही बात पूछी कि आप कौन से स्थान के बारे में बता रहे हैं, ऐसी क्या शक्ति है वहाँ पे। तो जब ध्यानु भगत ने महिमा गाई ज्वाला जी देवी मंदिर की, तो अब अकबर के मन में कहीं ना कहीं हो गया कि ये कौन सी शक्ति है, थोड़ा परीक्षण करना चाहिए। हो जाता है ना कई लोगों को, जब वो राजपाट में कुछ पद मिल जाता है उनको, तो फिर वो उनके अंदर थोड़ी सी आभा चेंज हो जाती है। तो कहते हैं कि अकबर बादशाह ने फिर कहते हैं कि अपने कुछ जो जैसे गुप्तचर थे वो भी वहाँ भेजे, जो वहाँ पता करके आए, और मंदिर के बारे में उन्होंने बिल्कुल आकर के ये बताया कि महाराज वहाँ पे सच में ही जोतें जो हैं वो बिना तेल के और बिना घी के जल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारी कथाएं कहती हैं कि अकबर ने वो हुक्म दिया था, और बहुत सारी कथाएं कहते हैं कि अकबर को बिना बताए ही उसके कुछ उनके राज दरबारी थे, जिन्होंने जाकर के फिर क्या काम किया कि एक तो कहते हैं कि लोहे के तवे जाकर के, जो ज्वाला जी मंदिर में जहाँ वो जोत आज भी जल रही है, आप जाकर के जोतें देखेंगे जो बिना घी के तेल के जल रही हैं, वहाँ जाके लोहे के तवे रख दिए थे कि जोत कहीं ना कहीं बुझ जाएगी। लेकिन माँ की ऐसी शक्ति थी, माँ भगवती की, उन तवों को फाड़ करके भी वो जोतें जो हैं वो बाहर निकल आई। और फिर कहते हैं कि दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि एक नहर थी वहाँ पे, उसको ऐसा उसका रास्ता बनवा दिया कि वो नहर जो है वो डायरेक्ट जोतों पर जाकर के वो पानी गिरे फलों के साथ की, तब तो जोतें बुझी जाएंगी। लेकिन माँ भगवती की शक्ति इतनी अपार थी कि वो नहर भी जो है वो जोतों को बुझा नहीं पाई। और फिर कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अकबर बादशाह के कान में पहुंची। और उससे पहले भी कहते हैं कि अकबर ने क्या काम किया था, जब पकड़ा गए थे, पकड़ लिया था उन्होंने, ध्यानु भगत जी को रोक दिया था जब यात्रा से जाने से, तो उन्होंने कहा था कि चमत्कार अपनी माँ का हमारे को यहाँ भी करके दिखाओ। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि जो घोड़ा था ध्यानु का, उसका शीश काट लिया था उन्होंने, और कहा था कि अगर आपकी माँ में शक्ति है तो आप अभी जाइए और आपकी माँ से अरदास करें, तो हम भी वो शक्ति देखना चाहते हैं कि मरे हुए घोड़े का शीश वो जोड़ सकती हैं। फिर वो बाद में वो जो वो 2 कार्य हुए थे, वो भी राज दरबारियों में कई सारी कथाएं मिलती हैं कि अकबर ने बिना ऑर्डर कोई ऐसा नहीं दिया था, और जो राज दरबारी थे उन्होंने बिना अकबर से पूछे वो काम किया था। तो कहीं ना कहीं फिर ध्यानु भगत ने कुछ समय मांगा था उनसे कि इतने समय तक जो है कि आप जो है मेरे घोड़े को, शीश को आप जो है ऐसे ही रहने दीजिएगा, मैं जाकर के माँ के दरबार में जाके अरदास करूँगा। तो ध्यानु भगत गए थे, कहते हैं माता के मंदिर में गए, रात को वो पहुँचे, स्नान ध्यान पूरी रात कहते हैं कि उन्होंने जागरण किया माता जी का। और सुबह जैसे ही कहीं ना कहीं माँ के दर्शन हुए मंदिर में, जैसे पट खोले गए मंदिर के, तो उन्होंने माँ से अरदास की कि माँ अब तो आपको शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। उधर मेरे घोड़े का शीश भी काट लिया गया और आज मेरी साख भी आपके साथ जुड़ी हुई। तो काफ़ी देर कहते हैं कि ध्यानु भगत ने वहाँ पे अरदास की, लेकिन जो है माँ ने उनको फिर भी दर्शन नहीं दिए। अब उसके बाद कहते हैं कि जब बहुत देर होगी तो ध्यानु भगत ने कहा कि ऐसे तो मेरा जीना बेकार है, कि वैसे भी जो है राज दरबार में मेरी बड़ी खिल्ली उड़ी, वहाँ पे घोड़े का शीश भी काट लिया गया, कि माँ मैंने आपके विश्वास पे ही जो है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो कहते हैं कि ध्यानु ने फिर अपना शीश माँ के दरबार में वहीं काट करके जो है वो चढ़ा दिया था भेंट के रूप में। और कहते हैं कि तभी माँ भगवती जो है उस मंदिर में प्रकट हुई, और माँ ने जो है वो ध्यानु का शीश जोड़ दिया था। अब यहीं से वो जो भेंट वाली बलि वाली बात है उसको पूरी ध्यान से सुन लीजिए, जिनको उसका ज्ञान नहीं है। तो माँ ने जब ध्यानु का शीश जोड़ दिया था, और कहते हैं कि वहाँ पे दिल्ली में भी जो अकबर का दरबार था, वहाँ पे जो घोड़े का शीश काट लिया गया था वो भी जुड़ गया था अपने आप ही। तो वहाँ पे भी पता लग गया था अकबर को। उससे बहुत सारी एक कथा ये भी जुड़ी हुई है कि बाद में अकबर फिर सोने का छत्र लेकर के पैदल नंगे पैर, जब उसे पता लगा था कि कोई शक्ति है महाशक्ति, कि कहीं मैंने अपमान तो नहीं कर दिया, तो अकबर भी गया था वहाँ पे सोने का छत्र लेकर के उसी मंदिर में। और कहते हैं कि तब भी अकबर के मन में अहंकार था कि मैं अकबर राजा 1.25 मन सोने का छत्र जो है आपको चढ़ाना, आज तक किसी ने आपको चढ़ाया नहीं। कहते हैं माँ की ऐसी क्रोपी हुई थी
कि एक ऐसी ज्वाला वहाँ प्रकट हुई कि वो जो तवा था वो सोने का, जो छत्र था वो नीचे गिरा और ऐसा काला हो गया कि आज तक भी वो छत्र जो है वो ज्वाला देवी टेम्पल में पड़ा हुआ है, मंदिर में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी, इतनी रिसर्च होगी इसके ऊपर, कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन से मेटल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब वो माँ की कृपा से जल गया, वो काला हो गया, वो मेटल ही चेंज हो गया और आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि वो कौन से मेटल में चेंज हो गया। आज भी रखा हुआ है वो मंदिर में। और कहीं ना कहीं जब ध्यानु ने अपना वहाँ शीश काट लिया था, माँ ने शीश जोड़ दिया था, तो माँ ने ये कहा था कि ध्यानु, आज तो मैंने आपका शीश जोड़ दिया, लेकिन कलयुग में कोई भी अगर भेंट के रूप में या बलि के रूप में मुझे अपना शीश चढ़ाएगा तो मैं उसको नहीं जोड़ूंगी। तब माँ ने कहा था कि लेकिन जो नारियल के रूप में, अब अगर आप देखेंगे जो नारियल है, जब आप उसका छिलका उतारेंगे, जो पूजा वाला नारियल होता है, जटा वाला, उसको आप खोलेंगे तो पूरा जब उतार देंगे तो उसके अंदर मुंह बने होते हैं। ये इत्तफाकन चीज़ नहीं है कि वो जो मुंह बने होते हैं नारियल में। तो माँ ने कहा था कि मैं शीश की जगह पे बलि के रूप में वो नारियल ही स्वीकार करूंगी। कल को कोई भी अपना शीश काट देगा या बलि शीश काट करके चढ़ाने की अगर बात करेगा कि मैं जोड़ दूंगी, तो मैं वहाँ पे नहीं जोड़ूंगी। सिर्फ ध्यानु का ही शीश है, क्योंकि ध्यानु भगत था माँ का, और कहीं ना कहीं माँ को भी जो है बहुत बार दर्शन भक्तों को देने पड़ते हैं। कई बार आस्था इतनी गहरी हो जाती है माँ के नाम के साथ कि माँ को भी आना पड़ता है। और फिर माँ ने वहाँ पे ध्यानों को दर्शन दिए। अब उससे बहुत सारी और कथाएं जुड़ी हुई हैं। क्या दूसरी बलि, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, कहीं ना कि उसको भी ज़रूर देखिए। और तब से वो प्रथा थी कि जागरण में भी जो खास नारियल भेंट के रूप में माँ को चढ़ाया जाता था। फिर वहाँ से सारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं जो भी माता के शक्तिपीठ है, मंदिर है, नारियल को चढ़ाने की जो प्रथा है बलि के रूप में, फिर वो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हुई। अब फिर लोगों ने वहाँ पे मनौती करना, फिर नारियल को अपने हिसाब से ख़ास कामों के लिए यूज़ करना कि माँ हमारा ये काम हो जाए तो हम नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। वो एक अलग अलग फिर बातें, प्रथाएं वहाँ से शुरू हो गई। लेकिन माँ ने ये निहित किए थे वहाँ पे कि ध्यानु, यही तो है ना ध्यान देने वाली बात है, जो कि हम कहीं ना कहीं कथाओं को सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बस किसी दूसरे तीसरे ने कुछ हमारे को कुछ और बता दिया, बस हम लग जाते हैं उस मार्ग में, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन माँ ने क्या कहा था वहाँ पे ध्यानु को उसमें कि ध्यानु, आज तो मैंने तेरा शीश जोड़ दिया, लेकिन आने वाले कलयुग में मैं बलि के रूप में सिर्फ ये जो नारियल है इसी की बलि को स्वीकार करूंगी सात्विक रूप से। अब वो फिर बहुत सारे मार्ग, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लोगों ने अपने अपने क्या पता कैसे क्या है नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो पुराने दिव्य ग्रंथों को पढ़ते आए हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान कम होता है, क्योंकि एक प्रमाण आधार होता है वहाँ पे चीज़ों का। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिनको ये पता नहीं था, नारियल चढ़ा भी देते होंगे, पर ये पता नहीं था कि कब से नारियल को चढ़ाने की प्रथा या उसके साथ क्या कथा जुड़ी हुई है। तो श्रीफल की बहुत बड़ी महिमा है, और कहीं ना कहीं नारियल की बलि भेंट से भी माँ जो है वो प्रसन्न हो जाती है। जो मैंने आपको बताया, दिव्य भेंटें माँ की, पान सुपारी ध्वजा और नारियल, ये माँ की दिव्य भेंटें हैं। अब वो फिर आपका अपना अपना विश्वास है, आपका अपना अपना भाव है, क्योंकि माँ भी कहीं ना कहीं माँ है, माँ मूल प्रकृति है। माँ सब कुछ जानती है कि किसके घर में क्या है, किसके घर में सिर्फ तेल है, किसके घर में घी के भंडार भरे हुए हैं, किसके घर में जो है बाज़ार से सामान लाने के पैसे हैं नहीं हैं, किसके घर में क्या है, किसके घर में थोड़े से चावल हैं चाहे टूटे हुए हों, किसके घर में साफ से चावलों के भंडार लगे हों। माँ सब जानती है, क्योंकि वही मूल प्रकृति है। लेकिन जो ये हम भाव करते हैं ना कि हम माँ को कुछ दे देंगे, ये सिर्फ एक भाव की अभिव्यक्ति है। कभी कोई माँ को कुछ दे ही नहीं सकता। अगर कुछ दे सकता है तो वो है आपका प्रेम स्वरूप, वो जो भाव है जिसके स्वरूप से आप कुछ भी चढ़ाते हैं माँ को, या खाली भी चले जाओगे ना माँ के दरबार में, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग अलग रूप से सेवा करने वाले हैं माँ के मंदिर की, जिनके पास तन है वो तन से सेवा करते हैं, कई जिनके पास धन है वो धन से सेवा करते हैं। अब धन से ही जो है सामग्री, पूजन सामग्री, भोजन सामग्री आएगी ना, लेकिन उन जिनके पास दो ही नहीं हैं, तो माँ सब जानती है कि सिर्फ जो दर्शन ही कर लेते हैं माँ के जा कर के, कहीं ना कहीं माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, माँ को मानते हैं, माँ का आदर करते हैं, माँ का सत्कार करते हैं, तो माँ वहाँ भी प्रसन्न रहती है कि आओ बेटा। माँ भी जो है
वो अपने बच्चों का इंतज़ार करती है। माँ भी जो है जब कोई भाव के साथ माँ का पूजन करता है तो माँ उनको चिट्ठी डालती है कि आओ बेटा हमारे दरबार में, चाहे वो आपके घर के पास ही कोई मंदिर हो, चाहे किसी भी कुल देवी का मंदिर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा शक्तिपीठ हो, सब माँ भगवती की ही कृपा के अनुसार जितने भी स्थान माँ भगवती के हैं, जितनी भी कुल देवियाँ हैं, जितने भी भगवती के स्वरूप हैं, सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। और कई बार जब माँ प्रसन्न हो जाती है, जैसे कंजक रूप में आपके घर भी पहुंच जाती है। जैसे एक बार भगवान के स्वरूप का आश्रय लेकर के, जब भगवान के रूप का नाम लेकर के भक्त श्रीधर जी रोज कन्या पूजन किया करते थे, और एक बार माँ जो है दिव्य रूप धारण करके कंजक स्वरूप से, कहाँ तो लोग माताओं के धाम में भी जाते थे, लेकिन माँ खुद जब देखा कि भक्त श्रीधर के घर पे विपत्ति आ गई, कोई भी कंजक रूप में अपनी बेटी श्रीधर के घर नहीं भेजना चाहता, तो माँ खुद कंजक रूप में बाकी अपने स्वरूपों को साथ लेकर के फिर जो है कंजकों में वहाँ जा कर के बैठ गई, जो माँ वैष्णो देवी का स्वरूप है। माँ की ये भी महिमा है, माँ इतनी दयालु है कि आप भाव करेंगे। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि नवरात्रि का व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग वहम करते हैं भक्तों के नाम पे कि एक कंजक नहीं कोई भेजता, लेकिन जब आप माँ को अरदास करेंगे तो कई बार 17 बच्चे भी, 20 बच्चे भी इकट्ठे होकर के आ जाते हैं ना। कईयों ने चमत्कार देखा होगा, हमने भी देखा है माँ का चमत्कार बहुत बार, क्योंकि वो माँ है। जब आप माँ कह के पुकारेंगे तो भले ही आपके पास वो नारियल की भेंट भी ना हो, तब भी माँ जो है वो आपका भाव देखती है, आपका भाव स्वीकार करती है। वो माँ है जिन्होंने आपकी माँ को भी जन्म दिया, जिन माँ के द्वारा आप संसार में आए, उस माँ को भी जन्म देने वाली वो जगजननी माँ भगवती है। और सभी माँ भगवती के स्वरूप हैं। जो भी आप भाव के साथ माँ को सत्कार रूप में जो है माँ का पूजन करते हैं, माँ का भजन करते हैं, माँ की तपस्या करती हैं, माँ सब जानती है कौन जो है दिल से माँ की सेवा करता है, कौन नहीं करता है, किसका कितना भाव है नहीं है, वो सब जानती है। वो माँ भगवती जो है वो मूल प्रकृति है। और कहीं ना कहीं किसी के भी रूप में जब भी आपके प्रश्न होते हैं या कोई चीज़ आपने जानी होती है, तो किसी न किसी को माँ भेज देती है आपका मार्गदर्शन करने के लिए, चाहे वो कैसे भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन माँ कहीं ना कहीं कहीं से भी आपका मार्गदर्शन करती है। लेकिन मिलेगा तभी जब हम बड़ों का सत्कार करेंगे, जब उनके पास बैठेंगे तभी तो मिलेगा ना। अगर हम अपने ही जो नेगेटिव अहंकार में रहें कि मैं इनकी क्यों सुनूं, मैं इनके पास क्यों बैठूं, तो कैसे मिलेगा। क्योंकि जो पूरी कथा सुनने वाले हैं पूरा फल वही प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं जो अधूरी करने वाले हैं मिलेगा तो कुछ वहाँ से, लेकिन वो पूरा फल कैसे मिलेगा जब आप पूरा बैठेंगे ना। जब माँ आपको समय भी दे रही हो, माँ आपको किसी और माध्यम से मैसेज भी दे रही हो, कहीं से भी दे सकती हो, तो मूल प्रकृति है। क्या पता कोई छोटा बच्चा ही आपको कोई ऐसी बात कई बार बोल दे कि आप अचंभित हो जाएं कि यार इतना सा बालक या बालिका है, ये क्या कह दिया उन्होंने, कि जो मन की बात थी उस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल गया। ये माँ की महिमा है, ये माँ महामाया है। इसका पार जो है वो बड़े बड़े देव, सिद्ध, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्न, नाग कोई नहीं पार पा पाया। त्रिदेव भी कई बार जो है ना वो भगवती माँ का पूरा स्वरूप है, कहीं ना कहीं पार पाना बहुत ही, एक तरह से मैं कहूँगा कि आज तक पार किसी ने नहीं पाया, और नामुमकिन के करीब है पार पाना। लेकिन जो माँ को प्रेम करने वाले हैं, माँ की भाव से भक्ति करने वाले हैं, तो माँ अपना सब कुछ लुटा देती है बच्चों के प्रभाव से। ये है, जब प्यार से एक बार माँ कह दोगे, माँ सब कुछ दे देती है। एक बार भाव से कह करके तो देखिए। पर अगर विश्वास ही नहीं करोगे कि भैया कुछ मिलेगा, पता नहीं यार नहीं मिलेगा, हम तो ये कर रहे थे। और कई ऐसे भी हैं वो सोचते हैं कि बस एक मंगलवार माँ की हाजिरी लगा ली तो माँ सब कुछ दे देगी। नहीं, जो नित्य प्रति माँ की पूजा करते हैं, नित्य प्रति माँ के साथ जुड़े रहते हैं, नित्य प्रति माँ का ध्यान पूजन करते हैं, माँ भी नित्य प्रति उनका ख्याल रखती हैं। माँ भी नित्य प्रति उन बच्चों की सब इच्छाओं को पूरी करती हैं कि अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए।
पर माँ के साथ जुड़ के रहेंगे तभी ना, तभी माँ भी आपके साथ जुड़ के रहेगी। जैसा भाव आपका होता है कि जो आपके पास है अगर आप समर्पण कर देते हैं तो माँ भी अपना सर्वस्व जो है वो बच्चों के ऊपर वार देती है। ये ही भगवती महामाया है जिसका पार आज तक किसी ने नहीं पाया। ये माँ की कृपा है। माँ ने अलग अलग स्वरूप धरे हैं अपने बच्चों के कल्याण के लिए। कहीं सरस्वती, कहीं महालक्ष्मी, कहीं महाकाली, अलग अलग माँ के स्वरूप हैं अपने बच्चों के कल्याण के लिए। माँ ने अलग अलग रूप धरे हैं। जिस भी रूप में आप पूजना चाहें माँ उसी रूप में आपको दर्शन देती हैं, लेकिन सच्चे भाव के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, क्योंकि वो भाव ही है जो माँ को आपके साथ जोड़ता है। तो ये था मित्रों वीडियो, नारियल की बलि क्यों चढ़ाई जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।